हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे डिस्कस करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं एंड तक जरूर देखें, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। यहाँ पर एक्सरसाइज हमें 6.1 स्टार्ट करना है। ये न्यू चैप्टर है। न्यू चैप्टर में आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक पॉइंट क्या है और इसको पहले समझना होगा 6.1 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर दो अक्ष होते हैं। ये मैंने आपको जो ड्रॉ किया है इसको आप कह सकते हैं वाई एक्सिस, इसी को हिंदी में कह सकते हैं वाई अक्ष। सिमिलरली इधर मैंने अगर हॉरिजेंटल इसको ड्रॉ किया है तो इसको आपको कहना है एक्स एक्सिस, यानी कि ये एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। इधर यहाँ से इस सेंटर से आप राइट साइड जाते हैं तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। यहाँ पर आपको पॉजिटिव साइन लेना है, और अगर आप इधर लेफ्ट साइड जाते हैं तो यहाँ पर आपको निगेटिव लेना है, लेकिन आपका जो एक्सिस है वो सेम रहेगा, एक्स एक्सिस, क्योंकि ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। अब देखिए यहाँ पर जो आपके सेंटर होगा इसके जो पॉइंट होंगे 0,0 होंगे, इसी को आप कह सकते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है इसको हम बोल सकते हैं मूल बिंदु। अब देखिए मैंने आपको बताया इधर आपको प्लस जाना है, और सिमिलरली आप इधर ऊपर जाएंगे तो भी आपको प्लस लेना है, बट नीचे यहाँ से इधर को आएंगे तो आपको निगेटिव लेना है। अब इधर मैंने आपको बताया तो यहाँ से 0 से चले, 0 से यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, इस तरह से आपका जो नंबर लाइन है जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है क्लास 6 में, 7th में, 8th में, तो ये आपको नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए बताया भी जाता है। तो देखिए यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ हमने लेट कर लिया कि ये 1 है, फिर यहाँ पर 2 है और ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इस तरह से आपका ये बढ़ता जाएगा, इसी तरह से आपका ये बढ़ेगा। सिमिलरली आपको यहाँ भी यही काम करना है, और यहाँ पर आप देखिए कि मैंने पॉजिटिव वैल्यू ली है। यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से 5, 6, इधर भी आपका ऐसे बढ़ेगा। अब इस तरफ जैसे हम आएंगे लेफ्ट साइड में तो आपको माइनस लेना है, -1, -2, -3, -4 और -5। इसमें भी यही काम करना है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरह से आपका ये बढ़ेगा। अब देखिए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं। अब सिमिलरली आपको यहाँ पर ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये आपका कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये आपका चौथा है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए, अब अगर हमारा इस पहले वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है तो आपके दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। जो मैंने यहाँ पर जैसे लिखा है इसको 0 और 0, इसको मूल बिंदु मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि ओरिजिन। ये इसको हम x कहेंगे, इसको y कहेंगे। इसको आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? एफसी का ABSCI कहते हैं। इसको x को एफसी का कह सकते हैं, और इसको आप ऑर्डिनेट, इसको आप ऑर्डिनेट कह सकते हैं। यहाँ पर जो भी वैल्यू आपके आएंगे, जो भी पॉइंट आएंगे, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी। जो x की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और y की वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव होगी।
और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका आएगा माइनस का x और प्लस का y, यानी कि आपकी जो वैल्यू होगी वो पहले x की माइनस होगी और y पॉजिटिव होगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों वैल्यूज क्या होंगी, माइनस x होगा और ये माइनस, यानी कि नेगेटिव में वैल्यू होगी। और इसमें आपको क्या होगा कि एक पॉजिटिव होगी x की वैल्यू और y की वैल्यू आपकी माइनस में होगी। तो इस तरह से आपके वैल्यूज होंगे और ये आपका बेसिक पॉइंट है जो कोऑर्डिनेट का है। बेसिक आपका यहीं से स्टार्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं। इसको आपको x एक्सिस बोलते हैं, ये आपका y एक्सिस है। यहाँ पर आपको इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर देखिए आपको मैंने वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इस पॉइंट को हम निकालना है, जैसे जैसे यहाँ पर हमें कोई पॉइंट निकालना हो तो ये मान लीजिए 2 है और ये आपका 3 है। तो x की डायरेक्शन में आप जाएंगे तो 3 है और 2 की डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका 2 है। तो ये पॉइंट आपका आएगा 3, 2। तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट आपका आ रहा है ये पॉजिटिव है, 3 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और 2 जो आपका वैल्यू है वो आपका पॉजिटिव है। अगर हम इधर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये माइनस में अगर आएंगे, माइनस का 3, तो ये देखिए माइनस का 3 हो गया। और इस तरफ अगर जाते हैं तो ये माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पर आएगा, इसी के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। तो देखिए आप देख रहे हो कि माइनस का x, यानी कि x की वैल्यू जो है हमारी वो 3 है माइनस का, और y की वैल्यू है आपकी पॉजिटिव है। तो ऐसे भी आप निकाल के देख सकते हैं। ये मैंने आपको जनरल वे बताया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस तरह से होता है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है इसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो आपको डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए मान लेते हैं कोई भी एक पॉइंट आपका ये Q है और ये आपका P है। P और Q की हमें डिस्टेंस निकालना है, P और Q की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये एक फार्मूला यहाँ पर निकल के आएगा। तो देखिए कैसे करना है। इसको हम यहाँ से मान लेते हैं, इस P पॉइंट के निर्देशांक हम x1 और y1 यहाँ पर लेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आप चलेंगे x1 डिस्टेंस ले करके तो ये यहाँ पर है, यानी कि यहाँ से आप ऐसे जाएंगे तो ये डिस्टेंस जो आपकी हो जाएगी वो आपकी x1 होगी और यहाँ से जो आपकी डिस्टेंस होगी ये आपकी y1 है। सिमिलरली आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का ये पॉइंट आपने लिया है तो ये जो डिस्टेंस है आपकी क्या है, x2 है। इसको हमने x2 ले लिया और इसको हमने ले लिया y2, यानी कि इसके निर्देशांक जो आएंगे x2, y2। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है यहाँ पर, डिस्टेंस। तो इसके लिए फार्मूला आपका डिस्टेंस जो PQ निकल के आएगा आप लिख सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस का स्क्वायर x1 माइनस x2 लिख सकते हो या y1 माइनस y2। तो ये आपका ऐसे निकल के आएगा। इस फार्मूले को मैंने इस तरह से लिख दिया है और इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिखा जैसे कि PQ जो आपका डिस्टेंस होगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। कोई भी बच्चे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ये नेसेसरी नहीं है कि x1 में ही x2 को घटाना है या x2 में ही x1 को घटाना है। आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर हो जाता है तो आपके जो साइन होंगे या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा तो वो हमेशा स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ पर आपको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप कोई भी फार्मूला का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, कहीं पर भी आपको ये सेगमेंट दिया हुआ है लाइन का, किसी भी क्वाड्रेंट में आपको 2 पॉइंट दिए होंगे P और Q, यानी कि x1 y1 और x2 y2।
ये x1 y1 x2 y2 मैंने आपको बताया ही है कि क्या क्या है, और इसी में से आपको फार्मूले में पुट करना है और वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये एक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी कुछ फार्मूले जो आपको मिलेंगे तो हम जैसे ही एक्सरसाइज आती जाएगी वैसे ही आपको डिस्कस करते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन नोट किया है। पहला है नेम द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो किस किस क्वाड्रेंट में आएंगे। तो देखिए -1 और -4 यानी कि x की वैल्यू आपकी माइनस में है और y की वैल्यू भी माइनस में है। जब माइनस माइनस में होता है तो आपका ये कौन सी क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब 4, 1 यानी कि ये पॉजिटिव दोनों वैल्यूज हैं तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। और 3, -2, अब देखिए पहले वैल्यू x की आपकी पॉजिटिव है और y की माइनस में है तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा? ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ये -3 है और ये 1 है, यानी कि माइनस की वैल्यू है और फिर उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 7, 2, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू है तो ये फर्स्ट में होगा। -3 और -2, माइनस में आपकी दोनों वैल्यू हैं तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और -6 और 4 आपका दिया हुआ है तो ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, वैल्यू है तो ये आपका कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और 2, -2, पहले पॉजिटिव है फिर निगेटिव है तो ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में है दोस्तों? 4 क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरह से आपको बताना है तो यही आपके आंसर होंगे। बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन पॉइंट आपके किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस। इसमें इतने सारे पॉइंट दिए गए हैं और कौन कौन से पॉइंट होंगे जो एक्स एक्सिस में लाई करेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस में होंगे। तो देखिए एक्स एक्सिस कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो देखिए अब एक्स एक्सिस में यानी कि इस लाइन में जो जो पॉइंट होगा, यानी कि x की वैल्यू जो जो होगी वही आपका एक्स एक्सिस में होगा। और यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि ओरिजिन होता है तो ये तो आपका ओरिजिन है तो ये तो दोनों में ही आपका लाई कर रहा है, इसका मतलब इसको भी आपको लेना है। तो देखिए पहला 2, 3 ये आपका दोनों में है तो इसको आपको नहीं लेना है। बी पॉइंट है देखिए 2, 0 तो आपका बी जो है 2, 0 ये आपका एक आंसर होगा। अगला है आपका सी नंबर में 0, 2 ये सी जो पॉइंट है 0, 2 अब 0 आपका x आपका 0 हो रहा है और y में आप जाएंगे तो 2 इधर, यानी कि ये आपका x एक्सिस में लाई नहीं कर रहा है तो ये भी आपका पॉइंट नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब ये आपका डी पॉइंट तो आपको होगा क्योंकि ये 0 आपका दोनों में है तो इसका मतलब है कि ये x एक्सिस में है। अब -1 और आपका 0 दिया है तो -1 यानी कि इस तरफ आएगा -1, लेकिन चाहे कहीं भी आए आपका इसमें x में ही लाई कर रहा है तो ये भी आपका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -1, 0। अब देखिए ये वाला आपका लाई नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी सी एक्स की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर देखिए G6, 0 तो ये भी आपका हो जाएगा 6, 0। तो यही इसके 4 आंसर आएंगे जो x एक्सिस में लाई करेंगे। तो ये आपको लिख देना है दीज पॉइंट्स, यहाँ पर लिख सकते हो दीज पॉइंट्स आर लाई इन x एक्सिस ओनली।
तो ये आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों, यही 4 पॉइंट्स होंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है कि आपने बेसिक अगर समझ लिया है, बेसिक अगर आपने समझ लिया है तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, प्लॉट ईच पॉइंट्स एंड इंडिकेट विच कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट एक्सिस कंटेन द पॉइंट्स। इन सारे पॉइंट्स को हमें पहले तो इसमें ग्राफ में आपको बताना है कि कहाँ पर आपके ये पॉइंट्स होंगे, प्लॉट करना है एक तरह से, और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि कौन से कोऑर्डिनेट में आपके आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने y एक्सिस बनाया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा कर लेते हैं इसको। यहाँ पर हमने ये ड्रा किया y एक्सिस और यहाँ पर ये ड्रा किया x एक्सिस। ये आपका पॉइंट होगा 0,0, मूल बिंदु जिसको बोलते हैं ओरिजिन। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ये आपका y एक्सिस है। इधर आए तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरह से आपने यहाँ पर ये ग्राफ बना लिया। अब देखिए 0,0 ये आपका क्या है, ओरिजिन है, और ये आपको बोथ x एंड y एक्सिस में लाई करेगा, बोथ लाइज ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। इसमें आप ये लिख सकते हो, और ये मैंने आपको यहाँ पर प्लॉट कर ही दिया है। पहला पॉइंट, अब ये कौन सा पॉइंट था यहाँ पर, तो ये 3rd पॉइंट है, यहाँ पर हम 3rd पॉइंट लिख देते हैं। तीसरा पॉइंट आपका ये है। अगला है आपका यहाँ पर पहला पॉइंट -2,0, यानी कि -2, यानी कि आप देख रहे हो कि x डायरेक्शन में आपको -2 जाना है, तो ये आपका हो जाएगा -2,0। ये आपका पॉइंट होगा -2,0। ये आपका पहला पॉइंट है। अगला है आपका 0,5। अब ये भी आप लिखते जा सकते हो यहाँ पर कि -2,0 है तो ये x एक्सिस में लाई करेगा, तो यहाँ पर आप सीधे लिख सकते हो x एक्सिस में ये लाई कर रहा है। और 0,5, 0 आपका और x में जाना है, 5 आपको y में जाना है, तो y में आप यहाँ गए 5 और x में आपको 0 ही रहना है, तो ये पॉइंट आपका आएगा 0,5। इसको आप लिख सकते हो 0,5। ये आपका किस एक्सिस में है, ये आपका y एक्सिस में है। ये आपका सेकंड पॉइंट है। अगला गिवन है, मैंने तीसरा आपको बता ही दिया है, और चौथा आपका दिया है 3,-2। 3,-2, 3 आपको x डायरेक्शन में जाना है और y डायरेक्शन में आपको -2, यानी कि यहाँ से आप परपेंडिकुलर यहाँ पर डालेंगे तो ये पॉइंट आपका यहाँ से आ जाएगा। ये आपका पॉइंट यहाँ निकल के आएगा 3,-2। ये कौन सा पॉइंट है आपका, 4 पॉइंट है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, ये 3,-2 है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका, 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसको आपको लिख देना है 4th क्वाड्रेंट। अगला है -5 और -1। -5 x में आपको -5 जाना है, और -1 में आपको यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे डालेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि -5 और -1। ये कौन सा पॉइंट है आपका, 5th पॉइंट है। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 3rd क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर लिख सकते हो ये आपका आया 3rd क्वाड्रेंट में। अगला है 0,-3/2। 0,-3/2, माइनस का 3/2 y डायरेक्शन में जाना है, -3/2 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -3/2। 3/2 का मतलब है कि अगर हम 3/2 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 1.5 आ जाएगा, यानी कि 1.5 यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा ये, और 0 है तो ये पॉइंट आपका आएगा 0,-3/2। 0,-3/2
ये आपका कौन सा पॉइंट है, 6 पॉइंट है। अब देखिए ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर लिख सकते हो वाई एक्सिस। यही आपके आंसर होंगे। बस आपको इतना ही करना है इसमें, इस क्वेश्चन में आपको यही सॉल्व करना है और ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, कहाँ पर ये लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस में कर रहा है या वाई एक्सिस में कर रहा है, और इनको क्या बोलते हैं, मूलबिंदु बोलते हैं या ओरिजिन बोलते हैं, आपको ये ड्रॉ करना है, बताना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 दिया हुआ है और इसके ये 4 पार्ट दिए गए हैं। इसमें से देखिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द एफसी ऑफ -4, 5। यहाँ पर ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस को जो एक्स की वैल्यू होगी वही इसका एब्सिसा कहलाता है, और उसके बाद ऑर्डिनेट क्या कहलाता है, उसका वाई एक्सिस वाला वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपका आंसर जो आएगा वो आएगा इसका -4, और इस वाले में जो आंसर आएगा, जो ऑर्डिनेट होगा इसका, वो आएगा आपका 6। और अगला है आपका व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आपके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, 0,0, ये इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट है वेयर विल यू फाइंड ऑल पॉइंट्स विद एब्सिसा। यहाँ पर देखिए 0 है, 0 है। अगर आपका x की वैल्यू 0 है तो ये किस एक्सिस में फाइंड किया जाएगा, y एक्सिस में आपके सारे पॉइंट फाइंड किए जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देना है आपको सिर्फ y एक्सिस। और आगे दिया है वेयर विल यू फाइंड ऑल पॉइंट्स विद ऑर्डिनेट 0। अगर आपका ऑर्डिनेट 0 है तो जितने भी पॉइंट आप फाइंड कर सकते हैं वो कहाँ पर कर सकते हैं, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस में कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देना है आपको एक्स एक्सिस। तो यही आपके आंसर्स होंगे। बहुत ही देखिए सिंपल हैं। एक एक नंबर में इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताया है। तो एक एक करके आपको समझना है। और किसी भी स्टूडेंट को अगर अभी भी डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 5 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। प्लॉट द पॉइंट P -4, 2 and determine the coordinate of the point Q if the line segment PQ is perpendicular to x axis and it is bisect by it। देखिए ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ना वो डिफरेंट दिया हुआ है। इसको आपको ड्रॉ करने के बाद में ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो पहले प्लॉट यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट्स। ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। यहाँ पर 0,0 आपके पॉइंट्स हो गए ओरिजिन। ये आपका 3, 4, 5, 6। इसी तरह से इधर कर लिया। इधर आपका हुआ -1, -2, -3, -4, -5, -6। इस तरफ आएंगे -1, -2, -3, -4 और -5। अब देखिए ये जो पॉइंट आपका P दिया हुआ है -4 और 2 दिया हुआ है। -4 यानी कि x में जाना है और 2, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट आपका आएगा -4, 2। ये आपका तो हो गया P पॉइंट। अब कह रहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q। हमें Q के पॉइंट भी बताना है। इफ़ द लाइन सेगमेंट PQ, यानी कि जो हमारा लाइन सेगमेंट PQ होगा इज परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। हमारा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये दिया हुआ है कि आपको जो PQ लाइन सेगमेंट लेना है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए x एक्सिस का। तो ये आपका x एक्सिस है, इसका मतलब है कि ऐसे आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, ऐसे। तो ये आपको x एक्सिस की परपेंडिकुलर लाइन हो गई। अब हमें Q के पॉइंट भी बताना है। तो देखिए -4 है और ये आपका 2 दिया हुआ है। इसका मतलब है हमें इस पूरी लाइन में से
पी क्यू हमें लेना है। तो माइनस का 2 यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस में आपको कहाँ पर जाना है, इधर है आपका प्लस का 2, इधर है ये माइनस को 2। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट होगा वो क्यू होगा इसी लाइन में। अब आपको यहाँ पर इसके पॉइंट बताना है, तो माइनस का 4 और माइनस का 2 इसका आपको आंसर बताना था, इसके आपके पॉइंट बताने थे कि Q के पॉइंट क्या होंगे। तो -4, -2 ये आपको यहाँ पर, और इसमें कह रहा है एंड इट इज बाइसेक्ट बाय इट, और ये आपको बाइसेक्ट भी करता है, यानी कि जो एक्स एक्सिस है उसको आपको ये बाइसेक्ट यानी कि काटता भी है। तो यही आपका पॉइंट होगा, ये आपका लाइन सेगमेंट होगा। कौन सा? पी क्यू, इतना, ये आपका लाइन सेगमेंट होगा दोस्तों। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करके समझाना है और बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 दिया हुआ है और इसमें ऑलरेडी से आपका फिगर भी दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग मार्क्ड पॉइंट। इसमें इस फिगर में जितने भी आपके मार्क्ड पॉइंट हैं उनके आपको कोऑर्डिनेट बताना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कौन कौन से हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एस है और जी है। पहले उसका लिख लेते हैं, एस का और जी का। एस में देखिए, एस में इधर से गए तो आपको 5 यहाँ मिला, यानी कि ये 5 के ऐसे आप देखेंगे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो पॉइंट है ना वो 5 के बिल्कुल सीधी रेखा पर है। और ये आप इधर से देखेंगे तो ये आपका 6 पे है। इसका मतलब x का जो यस होगा वो 5,6 होगा। सिमिलरली आपको जी में देखना है। सिमिलरली आपको x में आप जाएंगे तो यहाँ 3 मिलेगा और इधर जाएंगे तो 2 मिलेगा। तो ये आपका आ जाएगा 3,2। तो ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतने हो गए। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए कौन कौन से हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी Q है और एक H है, ये 2 पॉइंट हैं। पहले Q देखते हैं। x डायरेक्शन में जाएंगे तो -1 है, y डायरेक्शन में जाएंगे तो 3 है, तो -1, 3 हो जाएगा। H में जाएंगे तो H में आपको देखना है तो यहाँ पर आप जाएंगे तो -3 है, और y डायरेक्शन में जाएंगे तो ये 1 है, तो यहाँ पर -3, 1 हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट का निकल आया। सिमिलरली आपको देखना है अब थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर हम लिखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट है आपका? n केवल है, तो n का लिख लेते हैं। n में देखिए x डायरेक्शन में -1 जाना है, y डायरेक्शन में भी -1 जाना है, तो -1, -1। अब इसके बाद में आपको फोर्थ क्वाड्रेंट आपका शेष बचा हुआ है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको देखना है कौन सा पॉइंट है। I और P है, I है आपका और P है। तो I पॉइंट में आपको लिखना है, I में और P में देखिए, I आपका यहाँ पर देखिए x डायरेक्शन में जाएंगे तो 3 है, y डायरेक्शन में जाएंगे तो -2 है, तो 3, -2। और P का आपको लिखना है तो x डायरेक्शन में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर 4 है, और y डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका -6 है, तो 4, -6। यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हो गया है। ये आपका जो क्वेश्चन है आपका सॉल्व हो गया है, और ये जो एक्सरसाइज 6.1 है वो भी आपका कंप्लीट हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था 6.1 का। इतने ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जो भी पार्ट आपका शेष बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा निवेदन है कि आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करते रहें, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहे या कोई भी क्वेरी रहे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।